नमस्कार। मुंबई तपास के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुंबई तपास की तरफ से एक विशेष एपिसोड को चलाया जा रहा है जिसका नाम है तब के मोदी अब के मोदी। इस एपिसोड को चलाने का मकसद सिर्फ एक है कि वर्ष 2014 के चुनाव के पहले मोदी जी देश हित में जो बड़े बड़े वादे देश से किया करते थे, क्या आज वह अपने उन वादों पर खरे उतर रहे हैं और क्या उन्हें अपने खुद के किए वादे अभी याद हैं। और इसी मकसद से हम लगातार आपको एपिसोड के बहाने इस चीज़ को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी उस वक्त देश से क्या क्या वादे किया करते थे। इसी कड़ी में हमने काले धन पे, रुपए की गिरती हालत पे और पेट्रोल डीजल की महंगी होती कीमत पे आपको 3 एपिसोड दिखा चुके हैं। आज हमारा यह चौथा एपिसोड है जिसमें आज का विषय है भारत के ऊपर सीमा विवाद की लटकती तलवार और उसके अंतर्गत पाकिस्तान और चीन को लेकर के मोदी जी 2014 के पहले किस तरह से सिंह गर्जना किया करते थे। आप खुद सुनिए। चीन ने क्या किया आजाद हिंदुस्तान के अंदर, आज और सारा विश्व एक अलग मनोभाव से जी रहा है। पर चाइना आकर के हमारी सीमाओं पर आकर के डंडा डाले, हमारी भूमि पर घुस जाए, अपने मसद साबित करे और देश चुपचाप देखता है। और तब जाकर के सुरक्षा के सवाल खड़े होते हैं। इटली के सैनिक आकर के केरल के हमारे मछुआरों को मार दें, तब जाकर के देश को चिंता होती है। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे सैनिकों के सर काट ले, तब हमें चिंता हो। पाकिस्तान की सेना के लोग आकर के हमारे जवानों को मौत के घाट उतार दें, तब जाकर के चिंता होती है। सीमा कौन सी है, वो सीमा व्याख्यायित होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी, आपने जो चिंता जाहिर की है, उस चिंता के साथ मैं भी अपना स्वर मिलाता हूं। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये गांव पर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों के मन पे लगी चोट पे आप एसिड छिड़क रहे हो। हमारे जवानों के जो सर काट लिए गए थे और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयपुर जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और चीन के मुद्दे पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही उस समय में सिंह गर्जना किया करते थे, बल्कि आज हमारे वर्तमान के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वह भी 2014 के चुनाव से पहले पाकिस्तान और चीन को लेकर के क्या बयान दिया करते थे। आप उसे भी जरा सुनिए। मेरी बात आज सुन लेना। जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी पाकिस्तान और चीन को मिल जाएगी, शायद उसके बाद उनकी जरूरत न हो कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। और यह याद भी दिला देना चाहता हूं, आज चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, पड़ोसी देश हैं, मालदीव छोटा सा कुछ लाख का देश है, भारत को सारे दुनिया के लोग इतना कमजोर देश मानने लगे हैं कि आज मालदीव जैसा कुछ लाख जनसंख्या का देश यह भारत को जब होता है आंख दिखा देता है, भारत की बिल्कुल सुनता नहीं है। और पाकिस्तान की यह जरूरत कि हमारे और आपके परिवार का सेना का जवान जो भारत की सीमा पर अपने सीने का बटन खोलकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, पाकिस्तान के जवान आते हैं, उसका सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं।
क्या ऐसी हुकूमत हिंदुस्तान के मान सम्मान की रक्षा कर पाएगी? चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। जो मोदी जी वर्ष 2014 में चीन और पाकिस्तान के साथ कांग्रेस के नरम रिश्ते को लेकर के बड़े बड़े व्यंग किया करते थे, वही मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो खुद लाहौर पहुंच गए नवाज शरीफ से मिलने। और दूसरी बात कि चीन के राष्ट्रपति के साथ उन्हीं मोदी जी का अहमदाबाद में एक नया स्वरूप दिखाई दिया। फिर समय आया गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की शहादत का। हमारे सैनिकों की शहादत के बाद मोदी जी के सुर पूरी तरह बदल गए और वह यह बताने लगे कि त्याग और संयम भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। तो देखा ना आपने, जब आप विपक्ष में होते हैं तो सत्ताधारी दल पर प्रहार करना कितना आसान होता है, लेकिन जब आप स्वयं सत्ताधीश बन जाते हैं तो अपने उन्हीं पैतरों पर अमल करना कितना मुश्किल। मगर हम चाहते हैं कि मोदी जी अपने 2014 के उसी स्वरूप को जागृत करें और सही समय पर चीन और पाकिस्तान को सही सबक सिखा पाएं। हमारा यह एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो निश्चित तौर पर हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।